वन डे वन चैप्टर, क्या ये पॉसिबल है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अवनी एंड आई एम अ क्लास 11th ग्रेडर। सो देखो, मुझे नहीं पता कि एक दिन में एक चैप्टर हो सकता है कि नहीं, बट आई स्टार्टेड विद अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11 चैप्टर, एज आई एम अ क्लास 11 स्टूडेंट एज वेल एज अ नीट एस्पिरेंट। तो लोग बोलते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बट उन्हें क्या पता, 12th का प्रेशर प्लस 11th बैकलॉग्स एंड पूरा नीट का सिलेबस एंड दैट ऑल प्रेशर फॉर नीट, भाई वो अलग ही लेवल का होता है। कम बैक टू द चैप्टर। ये चैप्टर टफ नहीं है, बस पेशेंस मांगता है। डायग्राम बनाते वक्त गलती होती है, लाइन सीधी नहीं बनती, कभी कभी लगता है मुझसे नहीं होगा ये सब, पर मैं नहीं रुकती। और ऐसा ही आप लोगों को करना है, रुकना नहीं है, बस करते रहो। सो फॉर बॉटनी चैप्टर्स आई यूजुअली वॉच विपिन सर क्लासेस, बिकॉज उनकी क्लासेस बहुत डिटेल लेक्चर होते हैं, उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होती है और बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, तो मेरी हर एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो जाती है। सो हर कोई परफेक्ट नहीं आता और कभी परफेक्ट डे भी नहीं आता। सो परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट तो बन सकते हैं। तो जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं बन पाओगे। सो परफेक्ट बनने के लिए कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। ज़रूरी नहीं है एक साथ सारा प्रेशर लेकर बैठ जाओ कि ये भी करना है वो भी करना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो। आज एक पेज पढ़ लो, कल 2 पेज पढ़ लो, बट पढ़ो। कंसिस्टेंसी रखो अपने पढ़ाई में। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंपैरिजन। आजकल के बच्चे कंपैरिजन करने लगते हैं कि भाई इसका तो इतना हो गया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तुम स्टार्ट तो करो, सब हो जाएगा, बट स्टार्ट करना और कंसिस्टेंट रहना इज़ मस्ट। मतलब अपने कंपैरिजन अपने कल के दिन से करो ना, कि मैंने कल कितना पढ़ा था और आज कितना पढ़ा। दूसरों से कंपैरिजन करने से तो कुछ नहीं होगा। दूसरे बेटर हैं, तुमसे वर्स्ट हैं, कुछ मैटर नहीं करता। तुम अपने आप से compete करो, दूसरों से नहीं। सो कम बैक टू द चैप्टर। मैंने नोट्स इसके ऑलरेडी बना रखे थे, बस मैंने ये पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर, सो मुझे बस एक रिविजन करना था। सो मैंने बस एक वन शॉट देखा। डिटेल लेक्चर था, वैसे ऑलमोस्ट कहने को वन शॉट था, बट इट वॉज फुल्ली अंडरस्टैंडेबल एंड बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था चैप्टर। सो मैंने मेरे नोट्स यहाँ पर कंप्लीट थे, मुझे बस यहाँ पर थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो थे, जो सर बता रहे थे, मैंने बस वो ऐड किए उसमें। कभी सोचा है, अगर प्लांट्स को लाइट ना मिले तो वो ग्रो ही नहीं कर पाते, और अगर हमें लाइट ना मिले तो हमारे ड्रीम्स का क्या होगा? लाइट को हम अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे प्लांट को लाइट चाहिए होती है, हमारी लाइफ में क्या होती है लाइट? मोटिवेशन, राइट गाइडेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ। यही तो हमारी लाइफ की लाइट्स होती हैं। व्हाट इफ़ अगर हमें ये ना मिले, तो हम सिर्फ इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं ना, ग्रो नहीं कर रहे। और मोटिवेशन, राइट गाइडेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीफ, ये सब ना मिले तो हम ग्रो नहीं कर सकते। प्लांट्स रोज़ सनलाइट का वेट नहीं करते, वो उसकी तरफ झुक जाते हैं। और हम तो सिर्फ परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, जो कि कभी नहीं आता। हर प्लांट अंधेरे से लड़कर लाइट की तरफ बढ़ता है। अगर आज तुम्हारी लाइफ में अंधेरा है, तो समझ लेना ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। सूरज रोज निकलता है, चाहे प्लांट मुरझा क्यों ना गया हो। बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी रोज़ उठना है, चाहे कल तुम हार क्यों ना गए हो। ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन जो रोज़ अपनी लाइट की तरफ बढ़ता है वही सक्सेसफुल बनता है। कंसिस्टेंसी को अपनी सनलाइट समझो, मेहनत तुम्हारी फोटोसिंथेसिस, और सक्सेस तुम्हारी ग्रोथ। जब प्लांट्स बिना दिमाग के ग्रो कर सकते हैं, तो हम अपने सपनों के साथ क्यों नहीं ग्रो कर सकते? आज एक प्रॉमिस करो, मैं अपनी लाइफ की लाइट खुद बनाऊंगी या बनाऊंगा। सो दीज आर माई नोट्स जो कि मैंने रिवाइज करे थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब फॉर मोर।